नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य पुलिस बल की भर्ती में केंद्र ने एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता देने को कहा। केंद्र सरकार ने पशुधन बुनियादी ढांचा विकास संबंधी दिशा निर्देश किए जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। और प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए समुचित उपाय करें। सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुधन बुनियादी ढांचा विकास कोष को लागू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने विभिन्न क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस कोष को मंजूरी दी थी। मछली पालन, पशुधन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ये दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकार डेयरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों, दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और इनके आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस समारोह में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से आज भारत अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद देश में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार के लिए कृषक समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी खेती को बढ़ावा देने और इस संबंध में अनुसंधान की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को दी गई दूसरी किस्त के 1,245.50 करोड़ रुपए से जल जीवन हरियाली एवं पेयजल निश्चय योजना को गति प्रदान की जाएगी। श्री मोदी ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त के तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक 1,245.50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में देश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15,179 करोड़ की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल में निपुणता हासिल करना ही व्यापार और बाजार के बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास के 3 मंत्र दिए। उन्होंने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन पर बल दिया। एक रिपोर्ट कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। विश्व युवा कौशल दिवस के साथ ही कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव के जरिए देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है। संदेश नया कौशल सीखने का, उसको मांझने और कौशल को आगे बढ़ाने का भी। स्किल को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के युवाओं के पास पूरी क्षमता है।
तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITI की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। कुशल कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग तैयार करने के लिए हाल में ही लॉन्च किए गए पोर्टल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घर लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य कामगारों को आसानी से नौकरी पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी माउस को क्लिक करते ही कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने में काफी आसानी होगी। हर साल 15 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1385 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 568 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि नए मामलों को मिलाकर अब प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,289 हो गई है। उन्होंने कहा कि ठीक होने की दर घटकर वर्तमान में 65.41% है। इसके घटने का कारण नए मामलों का अधिक आना है। बिहार राज्य में आज की तिथि में रिकवरी का प्रतिशत 65.41% है। रिकवरी के प्रतिशत हाल के दिनों में घटा है। उसका कारण यह है कि अभी लास्ट 4-5 दिनों में पूर्व के तुलना में केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ी है। तो जब अभी हाल के दिनों में केसेस ज्यादा आए हैं, तो इनकी रिकवरी में अभी 10 दिन 12 दिन का समय लगेगा और एक बार 10 दिन में फिर चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी और रिकवरी का जो प्रतिशत है, हम लोग उम्मीद करते हैं पूरा पूर्व की भांति हम लोग प्राप्त करेंगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 की टेस्टिंग की सुविधा को दोगुना करने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेस्टिंग और उपचार की सुविधा का विस्तार किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी कोरोना टेस्टिंग की सुविधा केवल जिला मुख्यालयों पर ही उपलब्ध है। कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स, इनमें आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए और उसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जो इसको एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनमें एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट की जाए और कुछ नए हॉस्पिटल्स भी, नई फैसिलिटीज़ भी इसके लिए क्रिएट की जाए। इसके अलावा क्योंकि अब टेस्टिंग की सुविधा को, अभी जिलों में जो टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, उसको और
नीचे तक ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। बिहार में कई नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 8 जिलों की 137 पंचायतों की 2 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। एक रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 8 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन जिलों की 21 पंचायतों की 2,18,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बचाव दलों ने अब तक 3,600 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। प्रभावित क्षेत्रों में 433 नावें लगाई गई हैं। राज्य प्रशासन अभी बाढ़ के कारण फसलों और घरों को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। खगड़िया जिले के निचले इलाकों में कोसी और बागमती का पानी आ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के मानसी प्रखंड के अमनी पंचायत और चौथम के निचले हिस्से में पानी होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हियादपुर वार्ड नंबर 1 में पूरे तरीके से बाढ़ आ गया है। हम लोगों के खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, नाव भी नहीं है। अमनी पंचायत के निचले इलाके के लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। हिदायतपुर गांव से सटे सोहरी गांव में कोसी और बागमती नदियों का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा कर लिया है। दरभंगा जिले के हाया घाट प्रखंड में करेह नदी का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे कई गांवों की आबादी का सड़क संपर्क टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में भी कई गांवों की आबादी तटबंधों पर आ गई है। लोगों को मवेशियों का चारा जुटाने में परेशानी हो रही है। बगहा अनुमंडल में मसान नदी उफान पर है। इस कारण आधा दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गोपालगंज में एक नवनिर्मित पुल के पहुंच मार्ग पर बनी पुलिया के गंडक नदी की धार में बह जाने के कारण गोपालगंज से सारण और तिरहुत प्रमंडल का एक बड़ा हिस्सा चंपारण से कट गया है। जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। ये मैं यहाँ पे 70 घाट पुल से पहले आया था, तो यहाँ का जो पुल का रास्ता है वो टूट गया है। यहाँ का आने जाने का जो भी रास्ता, जो गाड़ियों का साधन है वो नहीं है। उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार की सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। राज्य पुलिस बल की भर्ती में केंद्र ने एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता देने को कहा। केंद्र सरकार ने पशुधन बुनियादी ढांचा विकास संबंधी दिशा निर्देश किए जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। और प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।